हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इधर से हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी। थोड़ा मेरा तब मतलब जो भी मेरा फिजिकल प्रॉब्लम, जो मतलब मेरा डिजीज़, मेरा तबीयत भी इसके लिए थोड़ा जिम्मेदार है, तो उसके लिए हम सॉरी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरे प्रॉब्लम को, हाँ वही सिचुएशन को। और आप प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारा लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमको मोटिवेट फील होते रहे। और आज ये जो मेरी लाइफ से के अकॉर्डिंग जो वीडियो है, ये आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अगर इंसान हमको निगेटिव कमेंट्स करता है तो इसका जवाब दिया जाएगा, नहीं तो हम अब ये लास्ट वीडियो, इसके बाद हम वीडियो इस टॉपिक पे अब नहीं बनाएंगे। अब जैसे मेरा डेली ब्लॉग्स आता था, हम चाहते हैं वही हम कंटिन्यू करें और वही बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो कोई भी लड़की को जब उसके मायके से जब कोई माँ बाप कोई सामान देता है तो वो सामान नहीं होता, इमोशंस होता है उसके लिए, ठीक है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई थिंग नहीं है, कोई सामान नहीं है, वो इमोशंस है उस लड़की के लिए। क्योंकि जब वो ससुराल सब कुछ छोड़ के जाती है, उसका माँ बाप जो देता है, तो वो अपने माँ बाप का एक याद लेके जाती है। उसको देख के उसको हमेशा फील होता है कि मेरा माँ बाप मेरे साथ है। तो वो लड़की के लिए वो सामान नहीं है, इमोशंस है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, खैर एक लाइफ में उनके आएगा ऐसा सिचुएशन, वो समझेंगे। और बात रही आप लोग की, तो आपकी बेटी यानी कि मेरे ससुर जी की नतनी का भी शादी हुआ है, 1 साल हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, उसकी भी 3 ननद हैं। जब वो जो सिचुएशन हम झेले अपने लाइफ में, जब वो झेलेगी तो आप लोग को अकल आ जाएगी। उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप लोग इतना बुरा किए हैं तो आप लोग के साथ भी ऐसा होना बनता है, ठीक। तो होना भी चाहिए आप लोग के साथ। तो आप लोग को समझ में आएगा कि जब ननद लाइफ में मालकिन बने आके अपने मायके में, तो उस घर में उस बहू का क्या होता है, जो उस बहू में एग्जिस्ट करती है, रह रही है उस घर में, वो बहू का क्या होता है। तो आपके भी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा जो मेरे ससुराल वाले उनके लिए है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग भी इस सिचुएशन को झेलिएगा। आप खुद सोचिए, जैसे हमेशा आप मेरे सामान पे अपना अधिकार जताए, या मेरी सास जो अपना अधिकार जताई, और आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। और जरूर होगा, ये मेरा दिल से दुआ है आपकी बेटी के लिए कि जो सिचुएशन हम लाइफ में झेले वो जरूर झेले, ताकि आप लोग को अकल आए। हम कभी दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हम आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो दिन हम गुजारे हैं ना, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और हम स्टोरी में तो उतना डिटेल नहीं बताएं जितना कुछ हुआ है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई लड़की का सेंटिमेंट हर्ट हो, वो इमोशनल हो जाए मेरे वीडियो को देख के और उसको रोना आए। हम नहीं चाहते कि किसी भी बेटी के आंख में आंसू आए, लेकिन इनका हम चाहते कि ये झेले, ताकि इनको अकल आए कि क्या लगता है वो लड़की किस सिचुएशन से गुजर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे सामान के लिए आप लोग कागज पत्तर और उनको आपको सर्टिफिकेट चाहिए था ना कि मेरा है, तो बस वो चीज़ जब आपकी बेटी झेलेगी, आपकी नतनी झेलेगी, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो भगवान करे ऐसा हो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। अब देखिए, हम अपने मायके आ गए। मेरे मायके में मेरी सास जब कभी कभी मायके आ गए और फिर हम अपना घर बनाए, उसमें रहने लगे। मेरी सास जब कभी कभी आती थी तो थोड़ा 1-2 दिन तक ठीक रहती थी, लेकिन बेटी को जब बुला लेती थी तो उनका भी रूप चेंज हो जाता था। और अपनी बेटी, अपने नाती नतनी दामाद के लिए सारा सामान बहुत कुछ लेके, 5-6 तरह का बहुत सारा मिठाई, तो फलना ढिमका बहुत सारा चीज़ लेके आती थी। लेकिन ना मेरे बच्चों के लिए लाई, ना मेरे हस्बैंड के लिए लाई, ना मेरे लिए लाई, मेरे लिए कभी। और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मजाक क्या उड़ाते थे, बोलते थे तो हमको बुरा लगता था कि आई थी, लेके आई बेटी के लिए ये सामान वो सामान, इसको तो कुछ नहीं दी, तो हमको हर्ट होता था। और हम उस इंसान से क्या ही उम्मीद रखें जो मेरा ही लेके बैठा है, तो उससे हम क्या उम्मीद रखें कि हमको कुछ देगा, तो हमको कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ऐसे हुआ एक दिन, इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना टेंशन लेने के बाद एक दिन मैं फाइनली बीपी हाई रहने लगा
और बीपी हाई की वजह से मेरा किडनी फेल हो गया और हम सीकेडी 5th स्टेज के पेशेंट हो गए। और ये जब 5th स्टेज में आ गया तभी हमको पता चला, क्योंकि उसके पहले मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा, बस इतना था कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनके लिए सोच सके, बस इतना ही कंडीशन था। और उसके अलावा हम अपने लिए कुछ सोचे ऐसा कभी कंडीशन नहीं था। ठीक है। और जब तक इनकी मम्मी जिंदा रही तो हमेशा मेरा ही सारा साड़ी वाड़ी वही पहनती थी, वो कभी खुद से कभी कपड़ा नहीं खरीदी, क्योंकि मेरे पापा का कपड़े का दुकान था, स्पेशली साड़ी का उनका बिजनेस था, तो हमको साड़ी का कभी भी पहनने का कमी नहीं हुआ। हम जब भी मायके आते थे तो 5, 6, 7 साड़ी मेरी मम्मी ब्लाउज सिलवा के, पेटीकोट ब्लाउज सब कुछ सेट लगा के हमको देती थी। अब वहाँ जाते थे तो इनकी मम्मी मेरा ही साड़ी पहनती थी, हम जो दे देते थे वापस भी नहीं लेते थे, और हम कभी मना भी नहीं किए कि आप मत पहनिए, मेरा जो पहन ली वो वापस हम कभी नहीं पहने, हम कभी नहीं मना किए। ठीक है। वो सास थी मेरी और उनका अधिकार था सिर्फ, लेकिन उन्हीं का अधिकार था, बाकी जो मेरे लिए कभी नहीं सोचा उसका क्या अधिकार मेरे सामान पे। तो हमको कभी बुरा भी नहीं लगा इस बात के लिए। लेकिन अब मेरा हो गया तबीयत खराब, मेरा किडनी हो गया फेल। ठीक है। एक बार हम आए पीजीआई वगैरह, 12 दिन हम रहे, आके दिखाए। 1-2 दिन हम दिल्ली भी गए रहे, बहुत मुश्किल से रहे, खाने का बहुत दिक्कत हुआ दिल्ली में हमको। मेरे हस्बैंड किसी तरह दलिया वलिया बना के हमको थोड़ा बहुत देते थे खाने के लिए। हमको रहने में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि उतना गंदा जितना वो लोग रह रहा था हम नहीं रह सकते थे, तो बहुत हमको डिफ़िकल्टी हुआ रहने में 2 ही दिन में। और बाकी 12 दिन 13 दिन तो हम यहाँ पे चंडीगढ़ आके रहे, पीजीआई दिखाए। उसके हम वापस चले गए दिवाली के ही दिन, त्यौहार के ही दिन मेरा टिकट बनवाए, क्योंकि हमको इच्छा नहीं था, हम रह ही नहीं पा रहे थे। चले गए वापस घर। मेरे घर में छठ पूजा होता है, तो आप लोग को पता है कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिए थे। उसके बाद मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई, मतलब ऐसा हो गया कि अब हम बचेंगे ही नहीं। मेरी हालत जब तक सही थी, जब मेरे सबको पता लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हम किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तब तक कोई मेरा ससुराल वाला ना फोन किया ना देखने आया। ठीक है। कोई कंसर्न नहीं था। जब मेरा एकदम सिचुएशन खराब हो गया, ठीक है, जब मेरे हस्बैंड हमको बहुत जिद करने लगे दिल्ली चलेंगे दिखाएंगे, और मेरा दिल्ली आने का बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में क्या मेरा सिचुएशन है, आप लोग स्टोरी से आप लोग को अंदाजा तो लग ही गया होगा। तो हमको एक जरा सा भी इच्छा नहीं था कि ये दिल्ली हमको ट्रीटमेंट के लिए लेके आए, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि हम स्टैम्बर करते थे, मतलब बोल नहीं पाते थे। हमको लगता था कि हम बोल रहे हैं, लेकिन मेरा आवाज़ किसी को समझ नहीं आता था, सुनाई हकला रहे थे हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मतलब सेंसलेस थे, होश में नहीं थे। थोड़ा कभी होश में आते थे तो हम स्टैम्बर करके बोलते थे, बहुत थरथराते थे, हकलाता था मेरा जुबान। लेकिन हमको लगता था कि हम सब कुछ बोल रहे हैं, लोग समझ, लेकिन हम कुछ भी बोल नहीं पाते थे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और हमको ये पता होता था कि मेरी माँ हमको देख के कंटिन्यूसली रो रही है, मेरी दीदी बहुत रो रही है, मेरा भाई लोग बहुत नर्वस है, मेरे हस्बैंड भी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नर्वस है, वो भी कहीं साइड में जाके रोते हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके थे, मेरे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग इतना ज़्यादा दुखी थे, तकलीफ में थे हमको देख के। बहुत मतलब मेरे बच्चों का दिमाग बहुत, सबका, मेरे फैमिली में, वहाँ पे मेरे मायके में मेरे हस्बैंड का दिमाग बहुत, क्योंकि जब आप किसी को खोने वाले होते हैं ना, तब आपको उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं जब मेरे हस्बैंड को लगा कि अब इसको हम खो देंगे, तो उनको और ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंस समझ में आया। क्योंकि कोई भी इंसान, अब आपको चीज़ देखिए, किसी के बिना मतलब सोचना नहीं कि रह सकता, और किसी का आदत होना, दोनों अलग अलग चीज़। तो आप किसी के साथ रहते हैं तो उस इंसान को आपकी आदत हो जाती है। तो फाइनली एक दिन इनकी बहन, सो कॉल्ड मेरी प्यारी ननद, ठीक है, आई देखने के लिए हमको। ठीक, वो इसलिए देखने आई कि इसमें कितना चांसेस का जिंदा रहने का, कितना इसके चांसेस हैं कि ये जिंदा रहेगी, या आज मरेगी या 1 घंटा के बाद मर जाएगी। वो पूरा श्योर थी कि ये मर जाएगी। ठीक है। वो आई बड़ा खुश होकर हमको देखने के लिए। एक जरा सा तकलीफ उस औरत के चेहरा पे नहीं था, और ये तकलीफ वो झेलेगी और उसको समझ में आएगा। ये तकलीफ हम देखना चाहते हैं, लेकिन वो उसके जिसको जो वो बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, उसके लिए हम देखना चाहते हैं तकलीफ। उस औरत के चेहरा पे कोई तकलीफ नहीं था, उसके चेहरा पर मेरे मरने का या कोई गम नहीं था। ठीक है,
वो आई हमको देखने। एक दिन बाद हम लोग, तो दिल्ली मत लेके जाओ, इनकी मम्मी बार बार बोलती थी नहीं नहीं दिल्ली मत, कहीं और दिखा दो पढ़ना, दिल्ली मत लेके आओ। पता नहीं क्या इनके दिमाग, इन लोग के दिमाग में था कि दिल्ली आएगा तो क्या, मतलब वो लोग भी अब नहीं चाहते थे कि हम दिल्ली जाएं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं अब दिल्ली लेके जाना होगा, बहुत सीरियस हो गया कंडीशन, हम रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि चंडीगढ़ जब हम लोग आते हैं ना, तो हम लोग को पहले अम्बाला आना होता है, जसीडीह से अम्बाला, फिर अम्बाला से चंडीगढ़, तो वो डायरेक्ट रूट नहीं है और उसका कोई तालमेल नहीं बैठता आने का। लेकिन दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन बहुत सारी है जसीडीह से। तो मेरे हस्बैंड मेरा रिजर्वेशन कराए दिल्ली आने के लिए। मेरी भाभी और मेरी भाभी का मायके, मतलब वो मेरी नंद भी लगती है, मेरी भाभी मेरी चिचेरी नंद लगती है। तो वो और मेरे हस्बैंड लेके आए हमको दिल्ली। मेरे घर का सिचुएशन बहुत ख़राब था। इनकी बहन जब देखने आई, मेरा भाई आ रहा था बाहर से, मतलब जब देख के गई इतनी खुश थी कि अब उसको पूरा सियोरिटी हो चुका था कि ये अब बचेगी नहीं, मर जाएगी। बाहर आई फटाफट गेट के पास से ही अपनी मम्मी को फ़ोन लगाई। अब बोली मम्मी अब ज़्यादा कोई चांस नहीं है, तुम तैयारी कर लो। और किस चीज़ का तैयारी अब समझ रहे हैं ना, मेरे यानी कि अंतिम संस्कार का तैयारी। दिल्ली जा ही रही है तो बचेगी नहीं, तुम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लो इसके दिल्ली जाने का, तुम लोग अंतिम संस्कार का तैयारी, वहां जाओगी तो अंतिम संस्कार ही करना पड़ेगा इसका, ठीक है। इतना खुश होके, मतलब एक जरा सा उस औरत के चेहरा पे कोई तकलीफ, उनका कोई रेखा, कोई नामो निशान नहीं था। तो वो फोन कर दी मेरी सास। अब मेरी सास क्या कि वहां पे तैयारी करने लगी मेरे अंतिम संस्कार का, ठीक है। सारा मेरे अंतिम संस्कार का तैयारी की, नया साड़ी, ठीक है, जो भी श्रृंगार का, एक सुहागन जब मरती है तो आप लोग को पता होगा, सारा मेरा अंतिम रूम साफ कराया गया। जो बाहर वाला कमरा में हम पहले रहते थे, वो बाहर से भी गेट है उस रूम में, तो अंदर तो नहीं ले जा सकते थे। नहीं नहीं मेरी मतलब दिखावा है कि बहू आ रही है। देखिए हो सकता है कि वो लास्ट में ये सोच रही होंगी कि अब वो बचेगी नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ लग रहा होगा, क्योंकि अपने लिए नहीं तो बेटा के लिए तकलीफ तो लग ही रहा होगा। तो नहीं, कहीं तकलीफ तो था उनको, हमको बाद में ऐसा फील हुआ, क्योंकि उनको पता था कि अब उनका ही लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं है। तो पूरा मेरे अंतिम संस्कार का तैयारी कर ली, बाहर का कमरा साफ कर ली कि मेरा डेड बॉडी आएगा तो बाहर रखा जाएगा। हम ये सब आप लोग स्टोरी में पहले नहीं सुनाए थे, क्योंकि ये सब सोचते ना तो बहुत अंदर से हमको तकलीफ होता है कि एक जीता जागता इंसान का आप अंतिम संस्कार का कैसे तैयारी कर सकते हैं। जो इंसान जिंदा है, मतलब आपको इतना सियोरिटी क्यों है कि वो मर ही जाएगा। तो वो सारा हो गया, सारा कुछ प्रिपेयर कर ली कि अब आएगी तो अब जिंदा तो नहीं पहुंच पाएगी, हो सकता ट्रेन में ही खत्म हो जाएगी। तो बस अब सब तैयारी हो चुका था। उन लोग को लगा कि हम ट्रेन में ही मतलब एक्सपायर कर जाएंगे, मर जाएंगे हम ट्रेन में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम मेंटली इतना स्ट्रांग हैं कि जब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे ना, तो मेरे साथ तो ऊपर वाला मेरे भोलेनाथ हैं, तो हमको कभी कोई गम नहीं है। अब मर भी जाएंगे ना तो हमको कोई गम नहीं है, लेकिन हम मेंटली इतना स्ट्रांग हैं कि हम जब तक नहीं जाएंगे हमको कुछ नहीं होगा। तो हम पहुंचे, हम पूरा अनकॉन्शियस थे, सेंसलेस थे। तो हमको ये घर, वो लोग को मन था कि घर लेके आए, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं, घर लेके नहीं जाएंगे, इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे। हमको ये डायरेक्ट हॉस्पिटल ही लेके गए, लेकिन उस कंडीशन में भी मेरे अंदर इतना क्षमता था कि हम व्हील चेयर पे नहीं गए, हम पैर पे गए अपने। भले हमको 2 आदमी पकड़ के लेके गया, लेकिन हम अपने पैर पे चल के गए। हमको इस बात का आज भी, हमको घमंड बोल दीजिए या अपने, हमको बहुत अपने हमको है कि हम इतना स्ट्रांग है कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो हमको हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर तुरंत मेरे हस्बैंड वहाँ पे वर्किंग थे, तो इनको पता है और इनको सब स्टाफ लोग जानता है, तो क्या कराना है नहीं कराना इनको सब पता है। तो ये हमको लेके गए, तुरंत हमको 1 मिनट भी नहीं लगा ये लोग एडमिट कराने। डॉक्टर विनांत भार्गव हैं, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में हमको रखा गया। फटाफट मेरा सारा टेस्ट हुआ,
और हमको टेस्ट, हमको नीडल का दर्द कुछ सही बताते फ्रेंड, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हमको मेरे बॉडी में कोई सेंसेशन ही नहीं था। मतलब अगर हाँ 1-1.5 घंटा और लेट करते तो हम कोमा में जरूर चले जाते। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत पैनिक हो रहे थे। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा मेरा तबीयत खराब हो गया था। मतलब हमको खुद भी लगने लगा था कि मेरे